अच्छा, हम लोग मई 2020 कर रहे थे और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया था और अब हमें आज करना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आई एम जस्ट अबाउट टू रीड दिस। एक दफा हम इसको रीड करते हैं और फिर लेट्स सी। BCK is a multinational company which operates many gold mines। ठीक है, मल्टानेशनल कंपनी है और गोल्ड माइंस ऑपरेट करती है। ठीक है। One of BCK's objectives is to contribute to sustainable development. Sustainable development. Sustainable development क्या होता है? Sustainable development is basically कि आप अपने बिजनेस या आप अपने ऑपरेशंस इस तरह से रन करो जैसे जब यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बेसिकली कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करो, आप रिसाइकलिंग को इनकरेज करो ताकि आप जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या जो एक्सटिंग्विश हो जाने वाली रिसोर्सेज हैं उसको आप उसका मतलब बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल यूज करो। उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब आप फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को भी अकाउंट फॉर करते हैं व्हेन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। अच्छा, BCK is a multinational company which operates many gold mines. One of BCK's objective is to contribute to sustainable development. The managing director said, "We value all of our stakeholders. We value all of our stakeholders." ठीक है, बेसिकली अच्छी तरीके से चलते हैं, ये कह रहे हैं। With 10,000 employees, it is important to have the right leadership style. BCK needs well motivated employees. 10,000 employees हैं। ठीक है। The managing director also thinks that effective communication with suppliers is very important. Obviously, आपके suppliers के साथ आपकी communication for sure very important होती है ताकि आपके supplier को आप सही टाइम पे सही चीज का ऑर्डर दोगे तो फिर वो सही टाइम पे डिलीवरी देगा। प्रोडक्शन में फिर रुकावटें नहीं आती हैं। आप ज़ाहिर है सप्लायर से जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन मेंटेन करोगे तो आप इसको कहते हैं बेसिकली लीड टाइम, जो बीच में टाइम पीरियड होता है आप उसको अच्छे से अच्छा मैनेज कर सकते हो। सही ऑर्डर्स आप डिलीवर रेट, मतलब लेट्स से अगर हमें 100 यूनिट्स का ऑर्डर देना था तो हम सही क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे होंगे, कम्युनिकेशन अगर अच्छी हमने मेंटेन की तो। पार्ट ए, डिफाइन मल्टानेशनल कंपनी। मल्टानेशनल कंपनी क्या होता है? आई एम श्योर आपको पता है। मल्टानेशनल वो बिजनेस जो एक मुल्क से ज्यादा कंट्री, एक कंट्री से ज्यादा में प्रोडक्शन प्लांट रन कर रहा होता है या प्रोडक्शन कर रहा होता है इन मोर देन वन कंट्रीज। A multinational company, a multinational company is when a business operates their when a business operates their production plant in more than a multinational company is when a business operates their production plant in more than one country. उसको कहते हैं मल्टानेशनल कंपनी। ठीक है। State two ways of motivating employees. Two ways of motivating employees. We need to be very specific with this. मोटिवेट करने के लिए आप सैलरी का इंक्रीज दे सकते हो, बोनस पेमेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फ्रिंज बेनिफिट्स दे सकते हो, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, टास्क्स डेलीगेट कर सकते हो। स्टाफ कैन बी मोटिवेटेड staff can be motivated by staff can be motivated by offering various fringe benefits जो नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। लेट्स से गाड़ी, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस, जो आप बेनिफिट्स, एडेड बेनिफिट्स दे रहे होते हो। स्टाफ कैन बी मोटिवेटेड staff can be motivated by offering training opportunities, by offering training opportunities। ठीक है। और भी मेथड्स हैं बहुत सारे, हम वो भी लिख सकते हैं, लेकिन गुड टू गो आई थिंक। पार्ट सी, state 4 factors that might affect the leadership style
used by a manager. State 4 factors that might affect the leadership style used by a manager. अच्छा, leadership styles आपने 3 पढ़े हैं, autocratic, democratic and laissez-faire. Fine. ये आपने लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े हुए हैं. और ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक ये होता है कि आप जब बहुत ज्यादा बॉसी स्टाइल या वन वे कम्युनिकेशन स्टाइल, जहां पे आप डिसीजंस एम्प्लॉइज पे इम्पोज कर रहे होते हैं और एम्प्लॉइज are expected to follow the instructions that are being given to them. That's autocratic style. Democratic leadership style is when you consult the employees when making decisions. You take their opinions. आप उनसे भी पूछते हो कि यार what do you think is the best decision? That's democratic leadership style. And laissez-faire leadership style क्या होता है? Laissez-faire leadership style is when you give complete freedom of decision making to the employees, and they are like given the complete authority of decision making. Do whatever you wish to do and do whatever you like, or take whatever decision you think is the best. एंड ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन कर देते हैं, मतलब ओवरऑल आपको अचीव ये करना है, आपको जो फैसला करना है करो, बट हमें लेट्स से $10,000 का प्रॉफिट तो चाहिए. You define the objectives and then you give complete authority to the employees. That's laissez-faire leadership style. ठीक है? और state 4 factors that might affect the leadership style used by a manager. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. जैसे सबसे पहले आप देखते हो द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज. जाहिर है अगर आपके एम्प्लॉइज अनस्किल्ड हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर हम ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं. अगर एम्प्लॉय स्किल्ड होते हैं तो फिर हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, उन पे उनको डिसीजंस लेने के लिए फिर अथॉरिटी दे सकते हैं. द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज. और इसके अलावा द टाइप ऑफ मैनेजर. किस टाइप का मैनेजर है? क्या वो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट करता है, या क्या वो अपने एम्प्लॉइज पे भरोसा करता है इतना कि वो फैसला करने का उनको मौका दे? तो फिर वो शायद डेमोक्रेटिक हो जाता है. और अगर उस टाइप का मैनेजर, क्योंकि माइंडसेट भी अलग होते हैं ना, अप्रोचेस अलग होती हैं, तो अगर कोई ऐसा मैनेजर है जिसकी अप्रोच ही इस तरह की है कि नहीं यार स्टाफ को कुछ नहीं पता, तो फिर तो वो हर वक्त ऑटोक्रेटिक रहते हैं. ठीक है? द टाइप ऑफ मैनेजर एंड द नेचर ऑफ डिसीजन, कि किस लेवल का आप फैसला कर रहे हैं. अगर वो बहुत सीनियर लेवल का कोई फैसला है, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक फैसला है, तो शायद फिर आप बहुत ज्यादा लेजेस फेयर नहीं हो सकते, उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है. अगर आपको सीनियर मोस्ट फैसले करने, तो शायद आप फिर ऑटोक्रेटिक हो गए, या मे बी डेमोक्रेटिक बिटवीन द सीनियर मोस्ट मेंबर्स. ठीक है? दिस किस लेवल का फैसला है उस पर भी डिपेंड करता है. एंड द अर्जेंसी ऑफ डिसीजंस, कितना आपको जल्दी फैसला करना है. क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, इफ यू कैन वेट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज डेमोक्रेटिक में टाइम लगता है ना, डिस्कशंस होंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगी, आइडिया स्क्रीनिंग होगी, शेयरिंग होगी, कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे, तो उसमें टाइम लगता है. तो अगर कोई बहुत अर्जेंट आपको फैसला करना है, अगर आपको फॉरन डिसीजन लेना है, देन इट कैन बी सजेस्टेड यू शुड गो फॉर ऑटोक्रेटिक, स्पेशली बिकॉज वहां पे फिर कंसल्टेशन नहीं होती है, तो फैसले जल्दी हो जाते हैं. ठीक है? और वैसे हो गए 4 फैक्टर्स, लेकिन एक और फैक्टर भी हो सकता था, इन केस अगर मुझे आपको फिर याद रखना हो तो, द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व. ये मैं आपको सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फैक्टर 5 ऐसे ही बता रहा हूँ, जस्ट टू नो कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज को पास ऑन नहीं कर सकते, लेट्स से आर्मी के अंदर जो ऊपर सीनियर मोस्ट ग्रेड होता है, वही सारे फैसले इसलिए करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि हम सब को नहीं बता सकते. हम अपने स्टाफ को या अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन अगर नहीं बता सकते, बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आपको ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, ताकि आपको फिर फैसले खुद ही करने और बस एम्प्लॉइज को बोलना यू फॉलो देम. क्योंकि जब एम्प्लॉइज को आप डेमोक्रेटिक या लेजेस फेयर जाते हो, जब आप एम्प्लॉइज को डेलीगेट करते हो, तो फिर वो जाहिर है उनको इंफॉर्मेशन भी चाहिए ना, ताकि दे कैन टेक अ गुड डिसीजन. सही है? द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व. इफ द इंफॉर्मेशन इज टू कॉन्फिडेंशियल, then you will have to use autocratic.
And if you think that the information can be passed down, then the information can be given out to the employees, then democratic or leadership, laissez-faire leadership. ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद पार्ट सी और बाकी पार्ट डी और पार्ट ई हम करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है.